नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ है 12 नवंबर का, जिसकी पहली पारी में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज हुए वन रक्षक के एग्ज़ाम में कौन कौन से राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन था, अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। तो अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही है जो हम डिस्कस करते हैं अक्सर क्लासेज में। तो आपको बता दी कि न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने थे। S शिंदे, जी हाँ, शिंदे संभाजी शिवाजी ये सेवानिवृत्त हुए थे। इनका कार्यकाल है वो समाप्त हुआ था 1 अगस्त को। उसके बाद में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जिनको राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उस समय बनाया गया था। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर कितनी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है, जिसमें राजस्थान के 20,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा राजस्थान सरकार करवा रही है। तो इसके लिए वरिष्ठ नागरिक है वो सहायक भी साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें 65 वर्ष के स्थान पर उम्र है वो 70 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है वो जीवन साथी साथ में यात्रा नहीं कर रहे हैं और वह व्यक्ति सहायक के रूप में ले जा सकते हैं। तो 65 के स्थान पर 70 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ताकि वो सहायक अपने साथ में ले जा सकते हैं। तो इसमें जो मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें 60 वर्ष से अधिक का आयु का होना चाहिए नागरिक, जिसको तीर्थ यात्रा इसमें करवाई जाएगी। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो बना था जो हमने 50 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड करे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से बने हैं। तो 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 1338 करोड़ रुपये का निवेश होगा। तो ये जापान की 11 कंपनियाँ थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जापान की 11 कंपनियों के मध्य ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में आयोजित किए गए MOU सेरेमनी में राज्य सरकार और जापान की 11 कंपनियों के मध्य जुलाई में, जी हाँ, 7 जुलाई को अलवर के निमराना में स्थित डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जापान की 11 कंपनियों के साथ ये हस्ताक्षर हुए थे, MOU हुए थे। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो योजना से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो इसका पहले भी क्वेश्चन आया था वनपाल में। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया गया है, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताना, तो ये नहीं है। गाय पालकों को प्रोत्साहन देना, ये भी नहीं है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान के स्कूलों के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को हफ्ते में 2 दिन दूध उपलब्ध इसमें करवाया जाएगा। जिसमें आपको बता दें कि इस योजना के तहत 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को 150 ml दूध दिया जाएगा और कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को 200 ml दूध है वो दिया जाएगा। हफ्ते में 2 बार, यानी मंगलवार और शुक्रवार को छात्रों को इसमें दूध दिए जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इसमें इस योजना की शुरुआत है वो की जा रही है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है वो बना है। तो आपको बता दें कि जोधपुर और डूंगरपुर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन दोनों ही जिलों में एक राजकीय विद्यालय का नाम है वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया गया था, जिसमें जोधपुर जिले की सेखाला पंचायत समिति के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गिराकोर का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री मंगल सिंह के नाम पर। इसके अलावा डूंगरपुर की बात की जाए तो डूंगरपुर जिले के जोथरी
खत्री पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम है वो करावड़ा माध्यमिक विद्यालय का नाम स्वर्गीय धूलजी भाई वर्मा के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो इन दोनों ही जिलों में एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के इनसे माध्यम से प्रेरणा उनको मिल सके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो इसमें राजस्थान का चौथा स्थान था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा 12 मार्च को आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो इस कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार द्वारा इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, जिसमें पोर्टल संस्कृति मंत्रालय पर पोर्टल पर जो जितने भी राजस्थान में कार्यक्रम हुए उन पोर्टल पर अपलोड किया गया उन कार्यक्रमों को। तो इसमें राजस्थान का चौथा स्थान था। पहले राजस्थान 20वें स्थान पर था, लेकिन बाद में राजस्थान ने जो 22 मार्च तक 431 प्रोग्राम को इस पोर्टल पर अपलोड करते हुए राजस्थान का स्थान है वो चौथा इसमें रहा था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति यानी राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, तो ये ध्यान रखना राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, तो राजस्थान सरकार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन दी जा रही है। इसमें ई का अर्थ है इलेक्ट्रिक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो 1 सितंबर से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए लागू है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है। तो इसके लिए 40 करोड़ रुपए का बजट है उसके लिए रखा है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो राजस्थान में 1 सितंबर से लागू हुई है। तो REVP इसमें ई का अर्थ है इलेक्ट्रिक। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो सांचौर जालोर से इस परियोजना की शुरुआत हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। यह अपशिष्ट ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL की पहली परियोजना होगी। इसमें 100 टन गोबर का उपयोग करने का इसमें हर दिन प्रस्ताव है, जिसका ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग है वो किया जा सकता है। तो इस परियोजना को 1 साल की अवधि के लिए चालू करने का प्रस्ताव है। तो सांचौर जालोर से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, जो हाल ही में RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था? तो RTI पोर्टल है जिसका जो 2.0 ये पोर्टल लॉन्च किया गया था राजस्थान राज्य सूचना आयोग के द्वारा। जी हाँ, राज्य सूचना आयोग के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसमें आपको बता दें कि जो सूचना के अधिकार मामलों के त्वरित निपटान के लिए 4 अप्रैल 2022 अप्रैल माह में इस RTI पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया था। राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता के द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में 275 विभाग है वो इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को RTI अपील दायर करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन दाखिल की गई दूसरी अपील की स्वीकृति, नामंजूरी, प्रथम सुनवाई, नोटिस, केस संख्या भी ऑनलाइन मोड में इसमें उपलब्ध हो सकेगी। एक और जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा इसका जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ाया है। इसका जो गठन है वो इस परिषद का 7 मार्च 2020, जी हाँ, मार्च 2020 में इसका गठन है वो किया गया था और इसका जो कार्यकाल है वो मार्च 2022 तक खत्म हो रहा था। लेकिन अब दिसंबर 2023 तक इस राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल रहेगा। इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद मायाराम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो पायलट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें जो मनसा माता संरक्षण जो रिजर्व है ये शामिल नहीं है। इसके अलावा आमागढ़ जो लेपर्ड रिजर्व का हाल ही में शुभारंभ किया गया था तो ये भी इसमें शामिल ही है। इसके अलावा कुंभलगढ़ अभयारण्य, जैसलमेर जयसमंद अभयारण्य उदयपुर का और जालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व, तो ये सारे ही शामिल है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जालाना लेपर्ड रिजर्व जो प्रस्तावित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा 21 करोड़ रुपए की लागत से जो पैंथर पायलट प्रोजेक्ट है जिसके
के 3 अभ्यारण्यों का इसमें चयन है वो किया गया था, जयसमंद, कुंभलगढ़, जालाना और आमागढ़ का भी हाल ही में लोकार्पण किया गया था। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का तो इसमें मनसा माता संरक्षण रिजर्व है जो तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। इसके अलावा देख सकते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं 50 रुपये वाली पीडीएफ में, जिसमें मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, 11 कंपनियों के साथ ये एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे जुलाई के अंदर। इसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में हमने क्वेश्चन दिया हुआ था। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जिसमें एक विद्यालय का नामकरण जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव था, इसके बारे में भी बताया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है वो इसमें बने थे जो डायरेक्ट बने थे। तो हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, तो क्वेश्चन काफ़ी सारे यहाँ से बने हैं। तो आपको अगर ये पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा डिटेल दिया गया है। बाकी जो नंबर है उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।